हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर, जहां इजराइल को लेकर खबर, भारत उतारेगा कारगिल का एहसान, हमास को मुंह तोड़ जवाब दे रहा इजराइल, अमेरिका से मांगे हथियार। बताएंगे पूरी खबर, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर गाजा में हमास के आतंकी हमले में सामने आया ईरान से कनेक्शन, अब तेहरान को नहीं छोड़ने वाला इजराइल। साथ ही साथ बताएंगे जहां पाकिस्तानी मौलाना ने क्या वाकई दी कश्मीर का इजराइल जैसा हाल करने की धमकी, भारत पर हमले का क्या है सच्चाई, सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों। साथ ही साथ बताएंगे जहां हिंदू धर्म के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पड़ गई, पाकिस्तानी को भारी, भारत से भगाई गई महिला एंकर। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान किस एंकर को भारत से भगा दिया गया है। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बनेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि जिसने भी भारत पर आंख उठाने की कोशिश की, बुरे नजर से देखने की कोशिश की, तो एक एक भारतीय उस पर भारी पड़ने वाला है। जैसे वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पर हमास को मुंह तोड़ जवाब दे रहा इजराइल, अमेरिका से मांगे हथियार, भारत उतारेगा कारगिल का एहसान। बता दे, हमास ने इजराइल पर मुंबई हमलों जैसा भीषण आतंकी हमला किया है। हमास के आतंकी इजराइल में जमीन, हवा और समुद्र से घुसाए हैं और अभी भी कई मोर्चों पर लड़ाई जारी है। इस बीच इजराइल के 1 लाख सैनिक गाजा की सीमा पर तैनात हैं और कभी भी हमास पर धावा बोल सकते हैं। इस बीच इजराइल ने अमेरिका से हथियारों की मदद मांगी है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा है कि वो इजराइल को घातक गोला बारूद भेज रहा है। अमेरिका का सबसे घातक एयरक्राफ्ट कैरियर भी इजराइल के पास पहुंच रहा है। इजराइल भारत का अभिन्न मित्र है और हर संकट में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। इजराइल ने भारत को कारगिल युद्ध के दौरान बंकर को तबाह करने वाले बम दिए थे और इसके बाद भारत ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने में सफलता हासिल की थी। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या भारत अपने दोस्त को हथियार भेजेगा। ईरान, हिजबुल्लाह और सीरिया के हमले के खतरे के बीच अमेरिका ने महाविनाशक युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड फोर्ड और 5 गाइडेड मिसाइल क्रूजर तथा डेस्ट्रॉयर भेजे हैं। ये सभी अभी भूमध्य सागर में है, अभी ने इजराइल के पास भेजा जा रहा है। यही नहीं, अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा है कि अमेरिका अपने घातक फाइटर जेट और हमलावर विमानों को इस इलाके में बढ़ा रहा है ताकि क्षेत्रीय प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा दिया जा सके। उनके मुताबिक ये बताता है कि अमेरिका इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इससे पहले जो बाइडेन और इजराइल के पीएम नेतन्याहू के बीच रविवार को बातचीत हुई थी और सैन्य रसद को तत्काल रवाना कर दिया गया था। जी हां, ऐसे में कई विशेषज्ञ भारत को यह सलाह दे रहे हैं कि वो तत्काल अपने हथियारों के भंडार को बढ़ाए और उनके उत्पादन को भी तेज करे। अगर कोई आपात स्थिति आती है तो इजराइल को निर्यात भी कर सकता है। भारत और इजराइल के बीच रक्षा संबंध बहुत ही मजबूत है। इजराइल भारत को हथियार देने वाले टॉप 3 देशों में आता है। भारत इजराइल से मिसाइलों से लेकर जासूसी के उपकरण तक खरीदता है। भारत ने जिस स्पाइस बम से बालाकोट में हमला किया था वो इजराइल का बनाया हुआ है। भारत ने इजराइल से बड़े पैमाने पर राइफल खरीदा है। भारत के पास मौजूद सर्चर और हेरॉन ड्रोन का इजराइल नहीं बनाया है। इसके अलावा बराक एंटी मिसाइल सिस्टम भी इजराइल के सहयोग से बनाया गया है। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों क्या भारत को भी इजराइल के इस संकट के घड़ी में मदद करनी चाहिए। दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा जरूर। जिस प्रकार से कारगिल युद्ध में इजराइल ने निभाई थी भारत से दोस्ती, 1999 में जब कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तानी सैनिकों ने अड्डा जमा लिया था, तब इजराइल ने ही भारत को बंकर तबाह करने वाले बम दिए थे। वैसे में दोस्तों क्या ये परीक्षा की घड़ी है भारत के लिए? आप लोग क्या कहते हैं, अपनी राय अवश्य दीजिएगा इस पर और कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है जरूर कहिएगा। और आज दोस्तों जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, ताकि हर कोई इसका जवाब दे सके। चलते अगली खबर की तरफ, जहां इसी से जुड़ी खबर आ रही है। गाजा में हमास के आतंकी हमले में सामने आया ईरान से कनेक्शन, अब तेहरान को नहीं छोड़ेगा इजराइल। जी हां दोस्तों, हमास के शनिवार को हुए हमले ने पूरी दुनिया को इस सदमे में डाल दिया। वहीं अब एक अमेरिकी अखबार के खुलासे के बाद 2 कट्टर दुश्मनों ईरान और इजराइल के बीच भी तनाव बढ़ने की आशंका है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि ईरान के सुरक्षा अधिकारियों ने हमास को इस आतंकी हमले की साजिश को सफल बनाने में मदद मुहैया कराई थी। इस रिपोर्ट को इजराइल के विदेश मंत्रालय ने भी काफी प्रमुखता दी है। रविवार को भी ऐसी खबरें आई थी कि ईरान, इजराइल और सऊदी अरबिया के बीच होने वाले शांति समझौते से चिढ़ा हुआ था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की चौंकाने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के सुरक्षा अधिकारियों ने हमास को इजराइल पर हमले की योजना बनाने में मदद की। इस योजना को बेरूत में पिछले सोमवार को एक बैठक में अंतिम मंजूरी दे दी गई। जी हां, अब ऐसे में दोस्तों इजराइल के विदेश मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा है कि ईरान के साथ मिलकर हवाई, जमीन और समुद्री घुसपैठ की योजना बनाने के लिए अगस्त से ही हमास साजिश में जुट गया था। अमेरिकी अधिकारियों की माने तो उन्होंने ईरान के शामिल होने के सबूत नहीं देखे हैं। CNN के साथ एक इंटरव्यू में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि
हमने अभी तक इस बात का सबूत नहीं देखा है कि ईरान ने इस विशेष हमले का निर्देशन किया था या इसके पीछे था, लेकिन निश्चित रूप से इसके साथ उसका एक संबंध जरूर है। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि इजराइल किसी भी कीमत पर तेहरान को नहीं छोड़ने वाला। साथ ही साथ आपको बता दे, जहां क्या पाकिस्तानी मौलाना ने वाकई दी थी कश्मीर का इजराइल जैसा हाल करने की धमकी, भारत पर हमले का क्या है सच बता दें। आतंकी हमले पर पाकिस्तान की तरफ से भी बयान दिया गया है, लेकिन जब एक स्क्रीनशॉट वायरल होने लगा तो यह मामला काफी गंभीर हो गया। यह स्क्रीनशॉट पाकिस्तानी मौलाना खालिद मोहम्मद अब्बासी के एक बयान का था। इसमें दावा किया गया है कि अब्बासी ने भारत को धमकी दी है कि जो हाल हमास ने इजराइल में किया है वही पाकिस्तान भारत में भी करेगा। मौलाना अब्बासी पहले भी कश्मीर पर कई भड़काऊ बयान दे चुके हैं। ऐसे में जब यह स्क्रीनशॉट आया तो कई लोगों ने इसे काफी गंभीर बताया, हालांकि रियलिटी कुछ और ही। आपको बता दें कि स्क्रीनशॉट में लिखा था कि हम कश्मीर में वही करेंगे जो हमास ने इजराइल में किया है। यह स्क्रीनशॉट रविवार से ही वायरल हो रहा था। इसके बाद मौलाना ने ट्विटर पर इसको शेयर किया। उन्होंने इसके जवाब में कुछ लिखा, उससे तो यही लगता है कि अब्बासी ने यह बयान नहीं दिया। अब्बासी ने लिखा कि जरा भारतीयों का काम तो देखिए। उसके बाद मौलाना ने एक यूजर को जवाब देते हुए लिखा, कोई हमारे पास आता तक नहीं है, लेकिन जब दुश्मन हमें सुल्तान बना दे तो इसी तरह की गुस्ताखी होती है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर निज्जर की हत्या में चीन का हाथ, अमेरिका में बना प्लान, मिटाए सारे सबूत। जी हां, चीनी ब्लॉगर ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। बता दें कनाडा में अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के एजेंटों का हाथ होने का आरोप लगाते हुए एक स्वतंत्र ब्लॉगर जेनिफर जेंग ने कहा है कि चीन का मकसद भारत और पश्चिम के बीच कलह पैदा करना है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ये ताइवान के संबंध में शी जिनपिंग के सैन्य रणनीति के मुताबिक दुनिया को बाधित करने के लिए सीसीपी की भयावह इग्निश प्लान का एक हिस्सा था। जेनिफर जेंग चीन मूल की महिला है और फिलहाल अमेरिका में रह रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो में जेनिफर जेंग ने सारी बातें रखी हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बड़ी खबर बता दें, जहां वर्ल्ड कप 2023 में भारत आई पाकिस्तानी महिला एंकर को वापस भगाया गया। पाकिस्तान बता दे हिंदू धर्म के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पड़ गई, इसको भारी भारत से भगाई गई ये पाकिस्तानी एंकर नारी। जी हां, पाकिस्तान की जानी मानी खेल एंकर जैनब अब्बास अपने पिछले कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के कारण कानूनी मुसीबत में फंस गई है। भारत में चल रहे क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए आईसीसी की कमेंटेटर्स लिस्ट में शामिल इस महिला पत्रकार की पिछले सोशल मीडिया पोस्ट की जांच की गई। हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में यह की गई जांच सही पाई गई, जिसके बाद एहतियातन जैनब को आनंद फानम में भारत भी छोड़ना पड़ गया। फिलहाल वो दुबई में है। जैनब ने इन आरोपों से इनकार किया है। बहरहाल इस बीच इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी की ओर से कोई बयान नहीं आया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील विनीत जिंदल ने जैनब के खिलाफ साइबर शिकायत दर्ज करवाई है। ये कानूनी कार्रवाई 35 वर्षीय एंकर के एक्स यानी पूर्व में ट्विटर अकाउंट से कथित पुरानी पोस्ट के बाद की गई थी, जिन्हें हिंदू विरोधी और भारत विरोधी माना जाता था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वकील ने आरोप लगाया कि आपत्तिजनक ट्वीट लगभग 9 साल पहले पोस्ट किए गए थे। जी हां, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एडवोकेट विनीत जिंदल का ये ट्वीट और उसके द्वारा किए गए कंप्लेंट। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां इजराइल पर हमास के आतंकी हमले को लेकर कनाडा का डबल गेम, फिलिस्तीन को फोन कर जताया शोक। जी हां, दुनिया भर के आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगार बनने की तरफ चल निकले कनाडा ने अब इजराइल के साथ दो मुहा गेम खेला है और फिलिस्तीन में इजरायली हमले में मारे गए लोगों के लिए दुख जताया है, जिसके बाद इजराइल के लोग कनाडा के ऊपर भड़क गए हैं। वहीं कई कनाडाई एक्सपर्ट भी जस्टिन ट्रूडो की सरकार पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उन्होंने फिलिस्तीन के अथॉरिटी से बात की और इजरायली हमले में मारे गए फिलिस्तीनियों को लेकर शोक जताया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जो भारत के खालिस्तानियों को अपने देश में संरक्षण दे रहे हैं, वो इजराइल विरोधियों को भी अपने देश में संरक्षण देते हैं। हमास ने जब इजराइल के ऊपर आतंकी हमला किया तो कनाडा में फिलिस्तीनी समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। यानी कि दोस्तों कनाडा ने डबल गेम खेलने की कोशिश की है। एक तरफ उसने इजरायली लोगों के मारे जाने पर शोक जताया, दूसरी तरफ फिलिस्तीनी लोगों के मारे जाने पर भी शोक जताया और दोनों तरफ से डबल गेम खेलने की कोशिश की है, दिमाग लगाने की कोशिश किया है कनाडा ने, लेकिन वो पकड़ा गया दोस्तों, फेल होता नजर आ रहा है और पूरे इजराइल में कनाडा को लेकर गुस्सा देखने को दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अंतिम खबर की बात करें, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 से 12 अक्टूबर तक इटली और फ्रांस की यात्रा पर। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्विपक्षीय सामरिक भागीदारी बढ़ाने तथा सैन्य उपकरणों के संयुक्त विकास के मद्देनजर औद्योगिक सहयोग तलाशने के लिए सोमवार से इटली और फ्रांस की 4 दिवसीय यात्रा शुरू कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने बताया कि 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में सिंह रोम जाएंगे, जहां वो इटली के रक्षा मंत्री गुइदो क्रिस्टियानो से व्यापक चर्चा करेंगे। मार्च में इतालवी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच सामरिक साझेदारी मजबूत हुई थी। मंत्रालय ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 से 12 अक्टूबर तक इटली और फ्रांस की यात्रा करेंगे। जी हां दोस्तों, ऐसे में हैप्पी जर्नी और ऑल द बेस्ट राजनाथ सिंह जी जरूर कहिएगा। बहरहाल ये थे
अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बनने के लिए आप सभी